मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक कोई उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसकी बॉडी पर कई बार छुरी से स्टैब करके मार डालता है और फिर उसकी बॉडी को भी खींचकर अपने साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे हमें एक कैंपिंग साइट पर वैन दिखती है जो कि एक फैमिली की थी। ये लोग एक जगह पर रुककर खाना बनाते हैं। इनके दो बच्चे थे जिनमें से बेटी का नाम एमी था जिसको खाना खाने के लिए बुलाते हैं मगर वो खाने से मना कर देती है और किसी से बात करते हुए जंगल में चली जाती है। जिसके बाद वहाँ दो लड़के आते हैं जो एमी के फादर जिनका नाम कीथ था। वो लोग कीथ से अपने एक साथी के बारे में पूछते हैं जो कि रात से गायब था और ये वही आदमी था जिसको रात में किसी ने मार दिया था। इसी दौरान कीथ का बेटा उन लड़कों को चॉकलेट्स देता है। कीथ उन लड़कों को इग्नोर करते हुए कहता है कि नहीं जी, हमने तो किसी को यहाँ नहीं देखा। इतने देर में एमी भी जंगल से वापस आ चुकी थी जो कि अपने वैन के अंदर चली जाती है। एमी को देखकर वो दोनों लड़के कहते हैं कि क्या हम आपकी वैन को चेक कर सकते हैं, क्या पता हमारा फ्रेंड इस वैन में ही हो। मगर यहाँ कीथ उन्हें अपनी बातों से घुमा देता है और कहता है कि हम अभी थोड़ा जल्दी में हैं। ये कहते हुए अपना सारा सामान पैक करके ये लोग अपनी वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्हें फिर से वही दोनों लड़के दिखते हैं जिनकी कार खराब हो गई थी और इस बार उनमें से एक लड़के के हाथ में गन भी थी जिसे देखकर कीथ की वाइफ थोड़ा घबरा जाती है। जिसके बाद ये दोनों लड़के इनके वैन के करीब आते हैं और कहते हैं कि क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं। कीथ को ऐसे घबराते हुए देखकर वो लड़का कहता है कि भले आप हमें से किसी एक को ही लिफ्ट दे दें, ये मेरा फ्रेंड बिली है, ये घर पहुंच जाएगा तो अपनी कार लेकर मुझे दोबारा लेने आ जाएगा। कीथ कुछ सोचते हुए मान जाता है। हालांकि उसकी वाइफ ऐसा नहीं चाहती थी कि कोई भी अनजान इंसान इस तरह से उनकी वैन में आए। खैर बिली वैन के अंदर आ जाता है और कीथ के बेटे से बातें करने लगता है। बातों बातों में वो उसको बताता है कि उसकी फैमिली में उसके एक अंकल और उनकी दो बेटियां हैं जो कि आप लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि उन्हें मेहमानों का आना बहुत पसंद है। इतना कहते ही बिली की नज़र एक नोटपैड पर पड़ती है जो दरअसल उसके फ्रेंड का ही था जो कि रात से गायब था। वो काफ़ी हैरान रह जाता है कि आखिर ये नोटपैड इनके पास क्या कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, कीथ का बेटा उसके कंधों पर छुरी से स्टैब करके उसे मार देता है और यहाँ ये रिवील होता है कि इतनी वेल ड्रेसेस और मासूम सी दिखने वाली फैमिली रियल कल्प्रेट थी और कीथ के बेटे ने ही रात को इनके फ्रेंड को मारा था। और तो और कैंपिंग के दौरान जो डिनर में ये लोग मीट खा रहे थे वो भी उसी इंसान का था। यानी ये एक तरह की कैनिबल फैमिली है। जिसके बाद ये लोग बिली को भी मारकर उसके छोटे छोटे पीसेस करके फ्रीज कर देते हैं और बिली की आंखें गिफ्ट के तौर पर उसकी मॉम एमी को दे देती हैं। यहीं हम देखते हैं कि बिली के फोन पर रिंगिंग होती है जिसे कीथ तोड़ देता है। जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं बिली के घर जहां उसकी फैमिली रहती थी। गेट नॉक करने पर उसकी दोनों बहनें आती हैं जिसे ये लोग बताते हैं कि हमारी वैन खराब हो गई है और आपके भाई बिली ने हमें आपके बारे में बताया है, इसलिए हम यहाँ आ गए, तो क्या आप लोग हमें यहाँ एक रात स्टे करने दे सकते हैं। जिस पर बड़ी बहन जूलियन तो फौरन मान जाती है मगर छोटी बहन सवेना उनसे कहती है कि थोड़ा और आगे चलोगे तो टाउन आ जाएगा, वहीं स्टे कर लेना। मगर कीथ की वाइफ कहती है कि हमें तुम्हारे भाई बिली ने ही यहाँ आने के लिए कहा था। ये सुनकर ये लोग उन्हें अंदर आने देने का फैसला करते हैं और साथ ही खाना भी देते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और जाहिर है कहाँ से आएगा, उन्हें तो इंसानों की गोश्त खाने की आदत लगी थी तो ये खाना कैसे पसंद आ सकता था। इसी दौरान सवेना उनसे बहुत से सवालात करने लगती है जैसे कि बिली आपके साथ क्यों नहीं आया, आप लोग यहाँ अकेले कैसे आ गए। सवेना के सवालात तो जैसे खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे, इसीलिए कीथ और उसकी फैमिली को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये लोग सवेना को मारने के लिए अपने हथियार निकालने लगते हैं मगर इसी दौरान वहाँ एक बहुत ही सेहतमंद और गबरू सा जवान आ जाता है जो कि जूलियन का फियांसी था।
जिसको देखते ही ये लोग अपने वेपन्स अंदर रख लेते हैं, क्योंकि इतने ताकतवर इंसान के होते हुए इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए ये लोग चुप से बैठ जाते हैं। तभी एमी को वॉशरूम जाना था, जहाँ से वापस आते हुए एमी से उसकी मॉम का दिया गिफ्ट गिर जाता है, यानी कि बिली की आंखें, जिसे नोटिस किए बगैर वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है, जहाँ सवेना पहले से ही खड़ी थी, जिसके साथ एमी फिजिकली क्लोज होने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जूलियन आकर उन्हें बताती है कि रात को सोने का इंतजाम हो चुका है, और फिर सोने से पहले सवेना उन्हें पियानो बजाकर सुनाती है, जिससे एमी और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। फिर सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं एमी की मॉम अपने हस्बैंड यानी कीथ से कहती है कि हम इतने हंसते बसते फैमिली को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा बुरे काम करने वाले लोगों को ही मारकर खा जाते थे, या फिर वो लोग जो इस दुनिया पर बोझ हों। कीथ अपनी वाइफ को समझाते हुए कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, इन लोगों का ना तो कोई फ्यूचर है और ना ही कोई मकसद, इन्हें मारना ही ठीक रहेगा। सीन शिफ्ट होकर बिली के उसी फ्रेंड को दिखाते हैं जिसे ये लोग उस सुनसान सड़क पर छोड़कर आए थे, जो बिली को बार बार कॉल कर रहा था, मगर बिली का फोन तो कंटिन्यूसली ऑफ जा रहा था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उसे लिफ्ट देता है, मगर ये लड़का लिफ्ट लेने से मना कर देता है। पुलिस के जाते ही इस आदमी को वोमिटिंग शुरू हो जाती है, वो भी उस चॉकलेट की वजह से जो कीथ के बेटे ने उसे दी थी। दूसरी तरफ एमी सवेना के रूम में होती है, जहाँ वो सवेना की ट्रॉफीज देख रही थी। दरअसल सवेना का निशाना बहुत ही अच्छा था और इसीलिए उसने बहुत सी ट्रॉफीज भी जीती थी। उधर कीथ को दिखाते हैं, जो कि सवेना और जूलियन के फादर के रूम में पहुंच चुका था उन्हें मारने के लिए। किसी की आहट की आवाज सुनकर सवेना के फादर चीखने की कोशिश करते हैं, मगर कीथ उसे एक्स से अटैक करके मार देता है। उधर कीथ का बेटा भी जूलियन के फियांसी को अकेला देखकर जब वो वोमिट कर रहा था, उस पर छुरी से अटैक करके उसको जख्मी कर देता है, और फिर उसके चेस्ट पर बार बार छुरी से स्टैब करके उसको भी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इतने हट्टे कट्टे इंसान को मारने पर कीथ खुश होकर अपने बेटे को गिफ्ट के तौर पर उसकी जबान काट कर दे देता है। उधर रूम में एमी भी सवेना को मारने के लिए उसके करीब आती है, जिस बारे में सवेना को कुछ पता नहीं था। वो जैसे ही एमी को धक्का देती है, वो नीचे गिर जाती है और अपनी ही नाइफ से जख्मी हो जाती है। ब्लीडिंग होता देखकर सवेना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसे एक पट्टी बांधकर घर से बाहर फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए जाती है, जिस पर एमी सोचती है कि मैं एक ऐसी लड़की को मारना चाह रही थी जिसको मेरी इन चोट से इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। खैर, जब सवेना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां से वापस आ रही थी तो उसकी नजर उन्हीं लोगों की वैन पर पड़ती है। सवेना जब देखने के लिए उस वैन के अंदर जाती है तो वहां उसकी नजर जूलियन के फियांसी के बॉडी पार्ट्स पर पड़ती है, जिससे वह समझ जाती है कि ये लोग सीरियल किलर हैं और उन्हें मारने के लिए ही यहाँ आए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलियन को भी अचानक से ही वोमिटिंग शुरू हो गई थी, और जब वो वॉशरूम जाती है तो वहाँ उसे बिली की आंखें मिलती हैं, जो गलती से एमी से वहाँ गिर गई थी। अब जूलियन भी उनकी असलियत जान चुकी थी और समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, उनकी जान को खतरा है। ये बात वो अपने फादर को बताने के लिए जब जाती है तो वहाँ ये सीरियल किलर उन्हें भी मार चुके थे। ये देखकर जूलियन जोर से चीखती है, मगर अचानक पीछे से कीथ आकर जूलियन को भी पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए अपनी वाइफ के पास ले आता है। दूसरी तरफ सवेना को दिखाते हैं, जिसने उनकी वैन में सब कुछ देखने के बाद अपना हथियार उठा लिया था। कीथ अपनी वाइफ से जूलियन को मारने के लिए कहता है, मगर वो उसे मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि अचानक से एक तीर कीथ के वाइफ के गले के आर पार हो जाता है और वो वहीं मर जाती है। शोर की आवाज़ सुनकर एमी भी वहां आ जाती है और अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर वो बहुत रोती है और सोचती है कि अगर उसने सवेना को रूम में ही मार दिया होता तो आज उसकी मॉम जिंदा होती। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर प्लान करते हैं कि इन दोनों बहनों को मारकर और इस घर को जलाकर यहाँ से निकल जाएंगे, और अब ये लोग जूलियन पर टॉर्चर करते हैं। जूलियन की आवाज़ सुनकर सवेना कीथ के बेटे के गर्दन पर छुरी रखकर वहाँ आ जाती है और उनसे कहती है कि जूलियन को छोड़ दो, मगर कीथ भी जूलियन की गर्दन पर छुरी रख देता है। सवेना किसी इंसान की जान नहीं ले सकती थी, मगर ये लोग तो कैनिबल्स थे और इंसानों को मारना इनके लिए तो कोई बड़ी बात थी नहीं, इसलिए सवेना कीथ के बेटे को छोड़ देती है। इसके बाद ये लोग दोनों बहनों को एक जगह पर बांध देते हैं
और जूलियन के बॉयफ्रेंड की ज़बान जो कीथ ने अपने बेटे को गिफ्ट के तौर पर दिया था, उसको बटर में फ्राई करके उन्हें खाने को देते हैं। और ऐसा ना करने पर वो जूलियन की एक उंगली काट कर चूसने लगता है, जिसके बाद कीथ आकर सवेना को खाने के लिए देता है, मगर वो उसके माइंड को भटकाने के लिए सबके सामने ये बता देती है कि सवेना को लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये सुनकर कीथ का दिमाग खराब हो जाता है, जिससे दोनों बाप बेटी आपस में ही लड़ने लगते हैं। और इतने में सवेना मौके का फायदा उठाते हुए अपने आप को आज़ाद कर लेती है और एक फोर्क कीथ की आंख में घुसा देती है। मगर कीथ को तो जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। वो बड़े आराम से फोर्क से अपनी आंख निकालकर खा जाता है। इसी दौरान वहाँ बिली का वही फ्रेंड भी आ जाता है, जिसको ये लोग सुबह वहाँ छोड़कर आए थे। उसको शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि बिली भी उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। वो सिचुएशन को देखते हुए कीथ से लड़ने लगता है और उसको जख्मी भी कर देता है। दूसरी तरफ कीथ का बेटा, जो कि घर को जलाने की तैयारी कर रहा था, आवाजें सुनकर वहां आ जाता है, जिसका हाथ सवेना बुरी तरह से जला देती है और फिर उबलता हुआ पानी उसके मुंह पर फेंक कर उसका गला दबा देती है, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। कीथ जख्मी होने के बावजूद भी बिली के दोस्त को अच्छी टक्कर दे रहा था और एक नाइफ से उसके सर पर स्टेप करके उसको भी वहीं खत्म कर देता है। अभी कीथ ये सब कुछ करके फारिगी हुआ था कि जूलियन एक हैमर से कीथ के सर को कुचल देती है, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। अब इन दोनों बहनों को एमी को भी मारना था। अचानक से एमी जूलियन पर हमला कर देती है और एक छुरी से स्टैब करके उसको भी जान से मार देती है। ये देखकर सवेना एमी पर अपनी तीर से हमला करने लगती है, मगर इससे पहले ही एमी घर से बाहर भाग गई थी, जहां पहले से ही पुलिस आई हुई थी। और यहाँ एक चीज रिवील होता है कि सवेना ने पहले ही एमी के फोन से पुलिस को कॉल कर दिया था। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि सवेना ने एमी के नंबर से पुलिस को कॉल की थी, इसलिए पुलिस एमी की फैमिली को बेकसूर समझते हुए सवेना को गोली मार देती है। वो पुलिस ऑफिसर अपने हेडक्वार्टर में कॉल करके बताता है कि विलेजर्स ने मासूम लोगों को मार दिया है। अभी वो ये सब बता ही रहा था कि एमी पीछे से आकर उसको भी मार देती है और उस घर को आग लगाकर अपनी फैमिली वैन में वहां से चली जाती है। बेशक एमी की फैमिली खत्म हो चुकी थी, मगर एमी अब भी जिंदा थी और आजाद थी। और इस जलते हुए घर को दिखाते हुए ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।